श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव। देखिए दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि 24 जनवरी को बुधवार का बहुत ही प्यारा सा दिन है। देखिए आज के इस पूरे वीडियो में हम माता अशोक सुंदरी के 4 महा उपायों के बारे में जानने वाले हैं। देखिए पहला जो उपाय है विशेषकर हमारी किसी भी प्रकार की मनोकामना को परिपूर्ण करने के लिए होने वाला है। दूसरा जो उपाय है विशेषकर धन की प्राप्ति के लिए होने वाला है। तीसरा जो उपाय है विशेषकर रोग मुक्ति के लिए होने वाला है। और चौथा उपाय, यदि पति पत्नी में बहुत ही ज़्यादा लड़ाई झगड़े होते हैं तो उसे समाप्त करने के लिए आपको यह उपाय करने हैं। देखिए दोस्तों, आज के जो ये सभी उपाय हैं पूज्य गुरुदेव पंडित प्रदीप जी मिश्रा की कथा को सुन करके और समझ करके ही आपको समझाने का पूरा प्रयास करेंगे। लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में ओम नमः शिवाय या फिर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम जरूर लिखें। देखिए दोस्तों, पहला उपाय, यदि आपकी ऐसी किसी भी प्रकार की मनोकामना है जो आपने कई प्रकार के उपाय कर लिए हैं, कई प्रकार के व्रत कर लिए हैं लेकिन अभी तक परिपूर्ण नहीं हो पाई हैं, यानी कि यदि आपकी महादेव किसी भी प्रकार की बात नहीं सुन रहे हैं तो फिर आपको माता अशोक सुंदरी का यह उपाय करना है। माता अशोक सुंदरी आपकी बात निश्चित ही सुनेगी। देखिए इस उपाय को आप यदि किसी भी कार्य को करने के लिए जा रहे हैं तो उसके लिए कर सकते हैं। यदि आपका कोई भी कार्य अटक रहा है तो उससे परिपूर्ण करने के लिए कर सकते हैं। या फिर यदि आपका कोई पैसा वापस नहीं लौटा रहा है तो आपको यह उपाय करना है। देखिए इस उपाय के लिए सबसे पहले तो आपको थोड़ा सा शहद लेना है। शहद आपको 1 से 2 चम्मच लेना होगा। इसी के साथ में आपको एक प्यारी सी बेलपत्र भी लेनी होगी। बेलपत्र जो है वह कहीं से भी टूटी हुई खंडित नहीं होनी चाहिए। यदि आपको बेलपत्र नहीं मिल पाती हैं तो आप भगवान शिव के शिवलिंग पर चढ़ी हुई बेलपत्र को पुनः शुद्ध जल से धोकर के उपयोग कर सकते हैं। और इसी के साथ में आपको एक तांबे के पात्र के अंदर शुद्ध जल लेना होगा अपने घर से। अब देखिए इन सभी सामग्रियों को लेकर के सबसे पहले तो आपको भगवान शिव के मंदिर में पहुंचना है। देखिए यह जो उपाय है आप सुबह से लेकर के शाम तक किसी भी समय में कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, मंदिर पहुंचने के बाद सबसे पहले तो आपके पास जो शहद है उसे आपको अपने सीधे हाथ में लेना है और इससे आपको माता अशोक सुंदरी वाले स्थान पर शहद का लेपन करना है। यानी कि शिवलिंग पर जो माता अशोक सुंदरी का स्थान होता है वहाँ पर आपको शहद से अच्छे से लेपन करना है। देखिए जब भी आप शहद का लेपन करेंगे तब आपको माता अशोक सुंदरी से आपकी जो भी मनोकामना है उसे परिपूर्ण करने के लिए प्रार्थना करनी है, निवेदन करना है। अब दोस्तों, आपके पास जो एक बेलपत्र है उसे आपको अपने सीधे हाथ में रखना है। पुनः आपको अपनी मनोकामना जो है उसे बोलना है और यह बेलपत्र भी आपको जहाँ अपने शिवलिंग पर शहद का लेपन किया है माता अशोक सुंदरी वाले स्थान पर, उसी स्थान पर समर्पित कर देनी है। देखिए बेलपत्र की जो चिकनी साइड है वह शिवलिंग से स्पर्श रहेगी और इसकी जो डंडी है वह जलाधारी की ओर रहेगी। इस प्रकार से आपको यह बेलपत्र माता अशोक सुंदरी वाले स्थान पर अर्पित कर देनी है। देखिए जब भी आप कोई भी बात माता अशोक सुंदरी से कहते हैं तो ये सीधे जाकर के अपने पिता यानी कि महादेव से कहती हैं। और ऐसा कैसे हो सकता है कि एक छोटी सी बेटी की बात अपने पिता न माने। तो यदि महादेव आपकी बात नहीं सुन रहे हैं तो अपनी सबसे प्रिय पुत्री माता अशोक सुंदरी की बात तो सुनेंगे ही। तो इस प्रकार से अपनी मनोकामना को बोलते हुए यह बेलपत्र आपको अर्पित कर देनी है। और अंत में जो 1 लोटा जल है इससे भी आपको भगवान शिव के शिवलिंग पर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस मंत्र का जाप करते हुए समर्पित कर देना है। गुरुजी ने बताया है कि जो भी व्यक्ति इस उपाय को इस प्रकार से कर लेता है तो उसकी जो भी मनोकामना है माता अशोक सुंदरी की कृपा से और महादेव की कृपा से निश्चित ही परिपूर्ण हो जाती है। अब दोस्तों, हम जान लेते हैं गुरुजी द्वारा बताए गए दूसरे उपाय के बारे में। देखिए यदि आपके जीवन में धन की समस्या बहुत ही अधिक है, आर्थिक संकट बहुत ही अधिक रहते हैं तो आपको यह उपाय करना चाहिए। देखिए इस उपाय के लिए सबसे पहले तो आपको थोड़ा सा दही लेना होगा। देखिए दही आपको मात्र थोड़ा सा ही लेना है, आप मात्र 1 से 2 चम्मच ही दही लें। इसी के साथ में आपको लक्ष्मी प्राप्ति के लिए जो सबसे अधिक सर्वश्रेष्ठ है यानी कि कमल गट्टे लेने होंगे। तो देखिए मात्र आपको 1 कमल गट्टा लेना होगा और कमल गट्टे के साथ में हमें एक प्यारी सी और सुंदर सी बेलपत्र लेनी होगी। बेलपत्र कहीं से भी खंडित नहीं होना चाहिए, इस बात का ध्यान रखें। और इसी के साथ में एक तांबे के पात्र के अंदर शुद्ध जल लेकर के आपको पहुंच जाना है भगवान शिव के मंदिर में। देखिए इस उपाय को आप अपने घर पर भी कर सकते हैं और मंदिर में भी कर सकते हैं। और इसी के साथ में सुबह से लेकर के शाम तक किसी भी समय में आप इस उपाय को कर सकते हैं। देखिए सबसे पहले तो आपके पास जो दही है उसे आपको अपने सीधे हाथ में लेना है और थोड़े से दही का लेपन तो आपको शिवलिंग पर जहाँ माता अशोक सुंदरी का स्थान है वहाँ पर करना होगा। और थोड़ा सा दही बचा करके आपको इसका लेपन शिवलिंग पर कर देना है। ठीक है दोस्तों, 2 जगहों पर हमें इसका लेपन करना है।
एक हमें माता अशोक सुंदरी वाले स्थान पर और दूसरा हमें शिवलिंग के ऊपर इसका लेपन कर देना है। अब देखिए आपके पास जो एक बेलपत्र है उसे आपको अपने सीधे हाथ में रखना है। धन प्राप्ति के लिए माता लक्ष्मी से कामना करनी है कि हमारे जीवन में जो आर्थिक संकट हैं उन्हें आप दूर करें। इस प्रकार से कामना करते हुए ये जो एक बेलपत्र है इसे माता अशोक सुंदरी वाले स्थान पर अर्पित कर देनी है। देखिए बेलपत्र की चिकनी साइड जो है वह शिवलिंग से स्पर्श रहेगी और इसकी जो डंडी है वह जलाधारी की ओर रहेगी। इस प्रकार से बेलपत्र अर्पित करनी है। अब देखिए दोस्तों आपके पास जो जल का पात्र है उसे आपको सबसे पहले तो माता अशोक सुंदरी वाले स्थान पर समर्पित करना है और जो जल की धार है वह टूटनी नहीं चाहिए और इस जल की धार को सीधे लेकर के आपको भगवान शिव की शिवलिंग तक लेकर के जानी है और पूरा जल शिवलिंग पर अर्पित कर देना है। यानी कि सबसे पहले थोड़ा सा जल माता अशोक सुंदरी वाले स्थान पर अर्पित करने के बाद जल की धार सीधे आपको शिवलिंग पर लेकर के जानी है और वहीं पर समर्पित कर देनी है। अब अंत में जो आपके पास एक कमलगट्टा है उसे आपको कुंदकेश्वर महादेव का स्मरण करते हुए शिवलिंग पर अर्पित कर देना है और कुछ देर वहीं पर रखे रहने देना है। इसके बाद महादेव से आपको उस कमलगट्टे को प्राप्त कर लेना है, यानी कि शिवलिंग से उठा लेना है और इस कमलगट्टे को आपको अपने घर पर जहाँ भी आप धन रखते हैं वहाँ पर रख देना है। देखिए दोस्तों अब हम जान लेते हैं तीसरे उपाय के बारे में। देखिए यह उपाय विशेषकर हैं रोग मुक्ति के लिए। यदि आपके घर में भी बहुत ही अधिक व्यक्ति बीमार रहते हैं तो उन्हें दूर करने के लिए, बीमारी को दूर करने के लिए विशेष आपको यह उपाय करना है। देखिए इस उपाय के लिए मात्र आपको एक प्यारी सी बेलपत्र लेनी होगी। इसी के साथ में आपको एक तांबे के पात्र के अंदर शुद्ध जल लेना है और मात्र दोनों सामग्रियां लेकर के आपको भगवान शिव के मंदिर में पहुंच जाना है। देखिए दोस्तों अब इस उपाय को आपको बहुत ही ध्यान से समझना है। देखिए सबसे पहले तो आपको एक जो बेलपत्र है उससे समर्पित करनी है और इस बेलपत्र को आपको एक विशेष स्थान पर समर्पित करनी है। यानी कि जब भी आप शिवलिंग पर जल अर्पित करते हैं तो वह जो जल है जलाधारी से होकर के नीचे गिरता है। तो जिस स्थान पर शिवलिंग से जल होकर के नीचे गिरता है उसी स्थान पर आपको सबसे पहले तो यह बेलपत्र समर्पित करनी है। सामने आपको स्क्रीन पर दिखाया जा रहा है, इसी प्रकार से आपको यह बेलपत्र अर्पित करनी है जलाधारी के नीचे। अब देखिए इसके बाद जो आपके पास एक लोटा शुद्ध जल है उसे आपको भगवान शिव के शिवलिंग पर जहाँ माता अशोक सुंदरी का स्थान होता है वहाँ पर आपको ये पूरा जल अर्पित करना है चंपेश्वर महादेव का मन में स्मरण करते हुए। और आपको माता अशोक सुंदरी से प्रार्थना करनी है कि हमारे परिवार के यह जो सदस्य हैं बहुत अधिक बीमार हैं, इन्हें अपनी बीमारी में आराम मिले। देखिए जैसे आप यह जल माता अशोक सुंदरी वाले स्थान पर अर्पित करते हैं और वह जल जो है बहता हुआ उस बेलपत्र पर गिरेगा और जल अर्पित करने के बाद उस बेलपत्र को आपको महादेव से प्रार्थना करते हुए उठा लेना है और अपने घर लेकर के आ जाना है। और जो भी व्यक्ति आपके घर में बहुत अधिक बीमार हैं, रोग से परेशान हैं, तो उससे आपको इस बेलपत्र का आचमन करवा देना है, यानी कि खिला देना है। मात्र एक बार यह उपाय करके देखना, आपको अपने रोग में आराम निश्चित ही मिलेगा। अब दोस्तों हम जान लेते हैं चौथे विशेष उपाय के बारे में। देखिए यह उपाय विशेषकर पति और पत्नी के लड़ाई झगड़ों को समाप्त करने के लिए है। देखिए यदि आपके जीवन में भी बहुत ही अधिक लड़ाई झगड़े होते हैं, पति पत्नी में आपस में बनती ही नहीं है, देखिए इस उपाय के लिए आपको एक लोटा शुद्ध जल लेना होगा तांबे के पात्र के अंदर अपने घर से और इसी के साथ में आपको 2 सफ़ेद पुष्प लेने होंगे। इसी के साथ में आपको या तो थोड़ा सा लाल चंदन या फिर थोड़ा सा पीला चंदन भी लेना होगा और इन सभी सामग्रियों को लेकर के आपको भगवान शिव के मंदिर में पहुंचना है। देखिए सबसे पहले तो आपके पास जो लाल चंदन या फिर पीला चंदन है उसे आपको उस जल के पात्र के अंदर डालना है। अब देखिए दोस्तों सबसे पहले तो आपके पास जो चंदन से युक्त जल आपने तैयार किया है उसे शिवलिंग पर अर्पित कर देना है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस मंत्र का जाप करते हुए। अब देखिए आपके पास 2 सफ़ेद पुष्प हैं, तो जिस भी इंसान से आप बहुत ही अधिक परेशान रहते हैं उसका स्मरण करते हुए ये जो 2 सफ़ेद पुष्प हैं इन्हें आपको माता अशोक सुंदरी वाले स्थान पर अर्पित करने हैं। देखिए आपको आशुतोष महादेव का स्मरण करते हुए ये 2 सफ़ेद पुष्प माता अशोक सुंदरी वाले स्थान पर अर्पित करने हैं। पूज्य गुरुजी ने बताया है कि इस प्रकार से जो भी व्यक्ति 2 सफ़ेद पुष्प माता अशोक सुंदरी वाले स्थान पर रख कर के अपने लड़ाई झगड़ों की समस्या को दूर करने के लिए आशुतोष महादेव से प्रार्थना कर लेता है, उसके जीवन की जो भी समस्याएं वह महादेव की कृपा से निश्चित ही दूर हो जाती हैं। तो विशेषकर घर के लड़ाई झगड़ों को समाप्त करने के लिए आपको यह विशेष उपाय अवश्य ही करना चाहिए। तो दोस्तों इस प्रकार से आज के इस वीडियो में हमने आपको माता अशोक सुंदरी के 4 महा उपाय बताने का प्रयास किया है। जो भी उपाय आपके लिए उचित हैं, सरल हैं, उसे आप कर सकते हैं। उपाय से जुड़ा किसी भी प्रकार का यदि सवाल रहता है तो कमेंट में पूछ लें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।